अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे थे ख्यूड़ा साल्ट माइन, ख्यूड़ा नमक की कान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है। गुजरात के बीचों बीच से गुज़रते हुए हमने किया रुख अपना सरगोदा रोड की तरफ, यानी शाहीन चौक की तरफ। शाहीन चौक फ्लाईओवर ट्रेन की पटरियों के ऊपर से गुज़रते हुए हमने शाहीन चौक को क्रॉस किया और उसके बाद हमने अपना रूट किया डिंगा की तरफ सेट। और तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत के बाद हम डिंगा पहुंच गए। यहाँ पे जी हमने अपना 2-4 मिनट का स्टे किया, पानी की बोतल वगैरह ली, कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह और बबलें वगैरह ली, ताकि हमारा सफ़र आसानी के साथ गुजर जाए। और फिर यहाँ से दोबारा हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रसूल बैराज की तरफ हमने अपने सफ़र को स्टार्ट किया। इस टूर पे हमें 2 चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला चैलेंज ये था कि हमने ये सारा सफ़र बाइक पे कंप्लीट करना था, और दूसरा चैलेंज था टाइम, जो कि हमें 4-4:30 बजे तकरीबन हमें वापस गुजरात पहुंचना था। और फिर हम इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो गए और अपना सफ़र स्टार्ट किया रसूल नगर बैराज की तरफ, रसूल बैराज की तरफ। और यहाँ पे जी रास्ते में बारिश काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी। हमने थोड़ी देर स्टे किया, बारिश रुकने का इंतज़ार किया। जैसे ही बारिश हल्की हुई हमने फ़ौरन अपनी मंजिल की तरफ अपने सफ़र को शुरू किया। बारिश रुकने के बाद मौसम काफ़ी बेहतरीन हो चुका था, ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था, गर्मी की शिद्दत टूट चुकी थी। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो सूरजमुखी लगी हुई थी, पहाड़ों के साथ साथ सूरजमुखी का खूबसूरत नज़ारा था। और जैसे ही थोड़ा हम आगे गए तो आगे ट्रेन का फाटक बंद था। फिर हमने थोड़ी देर ट्रेन का इंतज़ार किया, तकरीबन 10 मिनट इंतज़ार के बाद ट्रेन जो है आ गई थी। फिर ट्रेन गुजरी, जैसे ही हम अपने सफ़र को दोबारा रवाना हुए। और फिर यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत करने के बाद हम पहुँचे ख्यूड़ा नमक की कान। सबसे पहले हमने अपने मुँह हाथ वगैरह धोए, फिर हम पहुँचे टिकट घर की तरफ। टिकट घर की तरफ जाके हमने सबसे पहले टिकट्स को बाय किया, 2 टिकट्स बाय की। फिर उसके बाद हम अपनी टिकट्स को लेके सीधा नमक की कान की एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। फिर हम नमक की कान की एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। यहाँ पे एक शॉप बनी हुई थी जिसमें आर्टिफिशियल पीसेस बना के नमक के रखे हुए थे, ताकि लोग यहाँ से बाय कर सकें। नमक की कान के अंदर ट्रेन भी चलती है। ट्रेन की जो है टिकट प्राइसिंग वो ज़्यादा है थोड़ी सी, और आलमोस्ट आपके 13 मेंबर्स भी होने चाहिए, जिसकी वजह से आप ट्रेन पे जा सकते हैं। और टिकट घर से आलमोस्ट 200 मीटर सफ़र करने के बाद हम पहुँचे नमक की कान की एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पे चेकिंग के बाद हम नमक की कान में एंटर हुए। और सीन कुछ इस तरह का था जैसे कि बिल्कुल आप किसी अंधेरी कोठरी में जा रहे हो, किसी गुफा में जा रहे हो, और बहुत ही ख़तरनाक सीन था। स्टार्टिंग वाला हिस्सा क्योंकि इतना पहाड़ के नीचे नहीं है, तो इन्होंने ये लकड़ी वगैरह के जो पिलर्स वगैरह इनके ऊपर कान को खड़ा किया हुआ है, ताकि जो है ना किसी डिज़ास्टर की वजह से कान वगैरह गिरे ना। और ये बहुत ही लंबी थी, इतनी लंबी थी कि हम चल चल के थक गए थे। आलमोस्ट हमें आधा घंटा लग गया एक स्टॉप तक, एक पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते। रास्ते में ये देखें नमक जो है दीवारों के साथ लगा था। मैंने चेक किया, मैंने बोला कि चेक करें नमक है भी या नहीं। और यहाँ पे नमक को चेक करने के बाद दोबारा हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हम बढ़ते गए। और रास्ते में हमने देखा कि एक और तरफ रास्ता जा रहा है, जो कि दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा था। और सीन कुछ इस तरह का था कि बिल्कुल अंधेरा और भूल-भुलैया लग रहा हो, जैसे कि हमें किसी चीज़ की समझ ही ना आ रही हो। फिर हमने आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते गए। और जैसे ही हम आगे पहुँचे तो आगे हमें बन गए 3 रास्ते। ये रास्ता सामने जा रहा है, ये रास्ता राइट साइड पे जा रहा है, हमें समझ ही ना आए किस साइड पे जाना है। फिर सामने जो है ना सामने खूबसूरत सा बेहतरीन सा नमक का इंफॉर्मेशनल काउंटर बना हुआ था, जिससे आप देख सकते थे डिफरेंट टाइप की डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी और कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए थे। और यहाँ पे मेरा दोस्त इस सर्विस काउंटर का जायज़ा ले रहा था। फिर हम नमक का और बिल्कुल चमक रहा था। फिर हम पहुँचे नेक्स्ट पानी के तालाब की तरफ। ये पानी का तालाब जो है कान के अंदर मौजूद पानी के जमा होने की वजह से बना हुआ, और इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा थी।
और पानी के अंदर छत का अक्स नज़र आ रहा था। मेरा दोस्त मुझे यहाँ पे बता रहा था कि इस पानी में कोई डूब नहीं सकता। नेक्स्ट हम पहुँचे, एक काउंटर सा बना हुआ था जिसमें डिफरेंट टाइप्स थी नमक की, और बहुत ही रेड, पिंक, ब्लैक, वाइट एंड डिफरेंट टाइप्स, ब्राउन, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा किस्म का और बहुत ही आला किस्म का नमक मौजूद था, जिसमें डिफरेंट काइंड्स वगैरह थी और हर किस्म का था, हर किस्म का साल्ट मौजूद था जो कि इस कान से निकाला जाता है, जिसकी इस कान से माइनिंग की जाती है। सारा का सारा उन्होंने इस काउंटर पे इंफॉर्मेशन के लिए रखा हुआ था और उसके साथ प्रॉपर उसको मेंशन भी किया हुआ था। और यहाँ पे जितने भी नमक के सैंपल्स वगैरह मौजूद थे सबको हमने चेक किया, सबको एनालाइज़ किया। फिर मेरा दोस्त जो है यहाँ पे एक शॉपकीपर बन गया। मैंने उससे तमाम किस्म के जितने भी नमक थे उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल की। फिर थोड़ा बहुत शुगर वगैरह लगाया आपस में एक दूसरे के साथ, और फिर दोबारा हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमने मूव करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद हम सामने पहुंचे तो फिर 2 से 3 रास्ते थे मौजूद। सामने जो है उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे वो बमबारी के साथ जो है ना नमक निकाल रहे थे। और यहाँ पे एक नमक की मस्जिद भी मौजूद है जो कि मैं कहता हूँ बहुत ही आला और ख़ूबसूरत बनी हुई है। इसके अंदर नमाज भी आप अदा कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा मंज़र था, बहुत ही प्यारा मंज़र था। और ये इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद थी। इस मस्जिद का नाम इन लोगों ने शाही मस्जिद रखा हुआ था, जो कि विज़िटर यहाँ पे आते हैं। और सबसे फेमस चीज़ यही है कि यहाँ पे नमक की मॉस्क्यू बनी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके बाद दोबारा हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए मेरा मोबाइल बंद हो गया और फिर मैंने अपने दोस्त के मोबाइल से शूटिंग करना स्टार्ट कर दी। अब फिर हम एक नमक की कान में पहुँचे जहाँ पे अभी रिसेंटली उन्होंने माइनिंग वगैरह की हुई थी। नमक देखा और यहाँ पे नमक इतना क्लियर था कि इसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स थे हम उनको देख सकते थे। और दोबारा हम निकले और नेक्स्ट हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा जो है ना हमने आउटिंग कर लिया, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकले और ये नाम वगैरह के सैंपल्स वगैरह बना कर हुए थे। उसके बाद हमने अपनी बाइक की तरफ गए और कुछ रास्ते में ये आर्टिकल्स वगैरह देखे जो कि बनाए हुए थे डेकोरेशन पे। इसके बाद हमने दोपहर का खाना खाया और दोबारा हम गुजरात की तरफ निकल गए।